छात्रों, आज हम लोग द्वितीय पाठ बिलसवाड़ी न कदापि में श्रुता का हिंदी अनुवाद सीखेंगे। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुक्यम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद रूप में कथाएं दी गई है जिनके पात्र सभी पशु पक्षी हैं। तो चलिए अब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। कश्चित् कस्मिंश्चित् वने खरन नामस्य प्रतिवसति स्म। किसी वन में या जंगल में खरन नाम का एक शेर रहता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह किसी दिन भूखा इधर उधर घूमता रहा किंतु उसे खाने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समये एकां महती गुहां दृष्ट्वा स अचिंत्यत। शाम को उसे एक बड़ी गुफा दिखाई दिया। उसे देखकर वह सोचता है, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति। निश्चित ही इस गुफा में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः यही मैं छिपकर ठहरता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगाल समागच्छत्। इसी बीच उस गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार वहाँ आता है। सच यावत् पश्यति तावत् श्रीपदपद्धति गुहां प्रविष्टो दृश्यते न च बहिरागत। अर्थात वहाँ पे वह शेर के पद चिन्ह गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई दिए किंतु गुफा से बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए। श्रीगाला अचिंत्य, सियार सोचता है, अहो विनष्टो अस्मि, अरे अब तो मैं गया। नूनम एत अस्मिन् बिले सिंह अस्ति। निश्चित ही इस बिल में या गुफा में कोई शेर है। अस्तिति तर्कयामि, ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवामि, अब मैं क्या करूँ। एवं विचित्य, ऐसा वह सोचकर अतः यह सोचकर उसने दूर जाकर आवाज करती है, भोविल भोविल। भो का अर्थ होता है हे बिल, हे बिल, हे बिल, किम न स्मर्शित, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया त्वया स समय कृतो अस्ति, मैंने तुम्हारे साथ जो समझौता किया है। यत यदाहं बहात् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं मम आकारिष्यसि, जब मैं बाहर से आऊँ तो तुम मुझे बुलाओगी। यदि त्वं मा न आहर्यसि तर्हि अहं द्वितीय बिलं यास्यामि इति। अर्थात यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतच्छ्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, ऐसा शेर सोचता है, नून मेषा गुहा स्वामिना सदा समाहन करोति। निश्चित ही यह गुफा अपने स्वामी का आह्वान करता होगा। परंतु मद्भयात् न किंचिदवति, परंतु यह मेरे भय से या मेरे डर से कुछ नहीं बोल रहा। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा ठीक ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्त पदाधिका क्रिया, अर्थात भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर ठीक तरह से काम नहीं करते। परंतु न वाणी च व्यप्तुस्य चादिको भवेत, अर्थात वाणी भी ठीक तरह से काम नहीं करती और कंपन अधिक होता है। तदहम अस्य आह्वानं करोमि, तो मैं उसका आह्वान करता हूँ। एवं स बिले प्रवेश्य में भोज्यम भविष्यति, और वह इस प्रकार बिल में प्रवेश करेगा, गुफा में प्रवेश करेगा और वह मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सहसा श्रृंगालस्य आह्वानं करोत्, ऐसा विचार करके वह शेर अचानक ही सियार का आह्वान करता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चय श्रृगालम आहत, और वह शेर जोर से प्रतिध्वनि करता है और सियार का आह्वान करता है, जिससे वह गुफा गूंज उठता है।
अनेन अन्य पशु भयभीता अभवन, और अनेक पशु वहाँ भयभीत, आसपास के जितने भी पशु हैं वो सब भयभीत हो जाते हैं। श्रीगालो अपि तत् दूरम पलायमाना इमं पठत, और सियार वहाँ से दूर भागते हुए इस श्लोक को पढ़ता है। आगत य कुरुते स शोभते स सोचते यो न करोत्या नागतम वनेत्र संस्था समागता जरा विलसवाणी न कदापि में श्रुता। अर्थात जो आने वाले कल के बारे में सोचता है वह संसार में शोभा पाता है, और जो आने वाले कल के बारे में नहीं सोचता वह दुखी होता है। इस वन में रहते हुए मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, किंतु मैंने आज तक कभी बिल की वाणी नहीं सुनी।